मेरे नर्सरी में राइम्स था हॉट क्रॉस बंस। मुझे आज तक नहीं पता हॉट क्रॉस बन होता क्या है, लेकिन राइम था, मुझे रटा हुआ है हॉट क्रॉस बन, हॉट तो वन ये पेनी रटा टू, हुआ। एक तो पेनी क्या होती है, पेनी क्या आई होती हैव नो क्लू। ये टीचिंग है, वो क्लासरूम के भीतर ही करना है ऐसा नहीं है, बियॉन्ड द क्लासरूम भी जा सकते हैं, खेतों में जाके भी पढ़ाता हो। तो इस प्रकार से शिक्षा को एक लिमिटेशन से नहीं, बच्चों को फ्रीडम देना है, सृजनात्मकता बच्चों को क्रिएट करने के लिए मौका देना है। उसके लिए लर्नर सेंटर्ड क्लासरूम बनाना जरूरी है, टीचर सेंटर्ड नहीं सर, लर्नर सेंटर। कभी कभार क्या होता है, बहुत ज्ञान की वजह से टीचर सेंटर बन जाता है। मेरे क्लास भी पहले ऐसे होते थे, लेकिन जब जब मैं हमारे शिक्षा के माध्यम से ये वर्कशॉप और अटेंड किए, तो मैं भी जानने का मुझे मौका मिला कि अभी ये करना है, लर्नर्स को ज़्यादा, लर्नर स्टॉक टाइम ज़्यादा होना चाहिए, टीचर स्टॉक टाइम TTT कम होना चाहिए। तो इस प्रकार से 1 to 5 की जब बात कर रहे हैं, तो उसमें बच्चों का बोलना थोड़ा शोर बकोर हो सकता है, लेकिन ये 1 to 5 का क्लास का एक लाक्षणिकता है। समझिए। अच्छा, तो मैम आप कुछ बताएं। हाँ। मैं जैसे अपने सब्जेक्ट हो गया SST, तो जैसे हमारे पास है 7 महाद्वीप है, तो अब अगर ऐसे केवल थ्योरी पढ़ाएंगे तो बच्चे बोर हो जाएंगे, उनको अफ्रीका में इंटरेस्ट नहीं, उनको एशिया में कोई इंटरेस्ट नहीं। तो हम इसको नाटक से भी कर लेते, वो बच्चा ले लिया और अफ्रीका बन गया, एशिया बन गया, और अब एशिया में क्या क्या है वो बोलेगा, मैं एशिया हूँ, मैं विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप हूँ, और उसको ड्रेस और उसका वो और ऐसी अफ्रीका कहेगा मैं वो मुझसे 3 रेखाएं होके गुजरती हैं। तो हमने ये देखा कि जब इस तरह नाटक से उनको करा रहे थे, तो जो उनके भाई बहन घर में थे, जो 5th में है, वो सीख के आ गए थे। जब वो 6 में आए तो वो आधा जान के आ गए थे कि एशिया में ये है, अफ्रीका में ये है, ऑस्ट्रेलिया में ये है, और कर्क रेखा 23.5 उत्तर में है। पापा भी सीख गए। हाँ, हमने देखा कि चीज़ें जब माहौल में जाती हैं तब इजी होता है। जो हम गतिविधि स्कूल में करा रहे होते हैं, वो प्राथमिक के बच्चे जो 1 to 5 है, वो घर में उसको रिहर्सल करते होंगे, ये चलते चलते बोल रहे हैं, खेलते समय बोल रहे हैं कि अरे एशिया इधर आ जा, अरे अफ्रीका इधर आ जा, तो वो छोटा भी उनके साथ रिपीट कर रहा है। तो हमारे आधी गतिविधियों से ये फायदा है कि बच्चा माहौल में चीज़ें जा रही है, सीख के आ रहा है। इन गतिविधियों में सर, व्हाट आई हैव आल्सो सीन इज थोड़ा कॉन्टेक्चुअल भी होता है। हाँ, आप कश्मीर में शायद सेम गतिविधि नहीं होगी, वो वहाँ पे कुछ और संदर्भ होगा, बिहार में कुछ और संदर्भ होगा, वो संदर्भ हम कैसे जोड़ पाएंगे इन प्राइमरी स्कूल? इनोवेशन प्रत्येक टीचर का पर्टिकुलर होगा, जो मेरा होगा वो सर का नहीं होगा, इसीलिए उसका नाम इनोवेशन है। लेकिन हर जगह गेम्स है ना सर, हाँ, पर्सनल होगा। ये जो आर्ट इंटीग्रेशन और स्पोर्ट इंटीग्रेशन जो दिया है, तो उसमें ये नहीं है कि मैं बटरफ्लाई कराऊं तो आप भी बटरफ्लाई कीजिए। आपके वहाँ जो भी बर्ड्स एनिमल्स अवेलेबल है, ये क्या है, एक थिंकिंग प्रोसेस है। बिकमिंग अ बेटर टीचर, फॉर बिकमिंग अ बेटर टीचर वी हैव टू लीव एज अ टीचर, दिस इज नॉट अ प्रोफेशन। मैं तो कम से कम ये कई सारे टीचर्स ऐसे काम कर रहे हैं कि इसको प्रोफेशन नहीं मानते। शिक्षक एक जीवन है, 24/7। मेरा सवाल थोड़ा अलग था, मैं अपनी एग्जांपल से बताता हूँ। मेरे नर्सरी में राइम्स था हॉट क्रॉस बंस। मुझे आज तक नहीं पता हॉट क्रॉस बन होता क्या है, लेकिन राइम था, मुझे रटा हुआ है हॉट क्रॉस बन, हॉट वन पेनी टू, एक तो पेनी क्या होती है, आई हैव नो क्लू। तो हमें ऐसी यूज नहीं करनी है क्लासरूम में। हमारे जो संदर्भ लोकल रिसोर्स को टच हुए, बच्चे जानते हो, उसी प्रकार से हमें लेना है। एग्जाम्पल्स भी वैसे ही लेने हैं, गेम्स भी वो परिचित है बच्चे, उसी प्रकार से लेने हैं। If you like that clip, there are many such clips which are informative that are available on our homepage.